नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का जो कल लॉजिकली इक्विवेलेंट पार्ट पढ़े थे उसके संबंध में आज क्वेश्चन करेंगे और उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लॉजिकली इक्विवेलेंट का एक रिवीजन करते हैं। तो हम कल 3 टॉपिक पढ़े थे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कौन सा माइनर टर्म कौन सा मेजर टर्म, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और मेजर प्रीमाइज, माइनर प्रीमाइज है, क्योंकि ये पिछली कक्षा में पढ़ा दी गई है। आज हम सिर्फ एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके संबंध में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहला हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, दूसरा ऑबवर्जन, तीसरा आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, इसको याद करने के शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे कल एक इमेज बनाए थे। ये रहा इमेज, कुछ इस तरह इमेज बना था आपका। ये डबल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे, और ये इमेज तीसरा वाला इमेज कुछ इस तरह था। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा कन्वर्जन है, कौन सा ऑबवर्जन है, कौन सा कॉन्ट्रापोजिशन है। तो यहाँ पे हम जो पहला इमेज है आपका, ये वाला इमेज है, तो ये कन्वर्जन है। ये जो दूसरा इमेज आपका है ये ऑबवर्जन है। तीसरा इमेज आपका कौन सा है? तीसरा इमेज आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं, कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ध्यान रखो आप लोग, कन्वर्जन किसके किसके में होता है। तो कल यहाँ पे एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के थ्रू हम बताए थे आपको, ये रहा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के माध्यम से हम बताए थे कि ये कौन कौन सा, कि किसमें किसमें कन्वर्जन होगा, किसमें नहीं होगा, किसमें ऑबवर्जन होगा, किसमें नहीं होगा, किसने कॉन्ट्रापोजिशन और कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो इमेज में देखते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपका ये है, ए, ई, आई और ओ। तो कन्वर्जन में ई और आई के संबंध में होगा, लेकिन ए क्या है आपका अपवाद है, बस आल को आप रिप्लेस कर देंगे। अब ध्यान रखिए, ऑबवर्जन में क्या था, ए, ई, आई और ओ। ए को ई में रिप्लेस करना था, ई को ए में रिप्लेस करना था, ऑल को नो में, नो को ऑल में। अब जो आई को ओ में, ओ को आई में, कहने का सेंस समझो, सम को सम नॉट के साथ रिप्लेस करना था, सम नॉट को सम के साथ रिप्लेस करना था। ठीक, ये इमेज आपका ये इमेज है, और जो ये ए ई वाला आपका इमेज है वो ऑल को नो के साथ, नो को ऑल के साथ। अब ध्यान रखो तीसरे इमेज पे, तीसरा इमेज आपका क्या कह रहा था, ये आपका ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। तो जो कॉन्ट्रा पोजिशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो किसके किसके बीच होगा, ऑल का होता है कॉन्ट्रा पोजिशन और सम नॉट का होता है आपका कॉन्ट्रा पोजिशन। ध्यान रखना, ऑल और सम नॉट का कॉन्ट्रा पोजिशन होता है। अब चलते हैं एक एक का रूल थोड़ा थोड़ा समझ के, उसके बाद क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो कन्वर्जन में क्या रूल था, कन्वर्जन में यही रूल था, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या था, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना था, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाना था। यही आपका एक कन्वर्जन का रूल है। अब ध्यान रखो, दूसरा ऑबवर्जन, ऑबवर्जन में सबका क्या होता है, ऑबवर्जन में क्या होता है, सबका सभी स्टेटमेंट का क्या होता है, ऑबवर्जन किया जा सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज किया जाता है, नहीं क्वांटिटी नहीं को चेंज नहीं किया जाता है, क्वांटिटी को क्या किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑल यूनिवर्सल है और आपका नो यूनिवर्सल है, इसलिए ऑल और नो इंटरचेंज होंगे। ये क्वालिटी आपका, क्योंकि ऑल क्या है, ऑल वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और नो क्या है, निगेटिव है, तो क्वालिटी चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी नहीं चेंज होगा। तो क्वालिटी आपका चेंज होगा।
अब ध्यान रखो, जो प्रेडिकेट है आपका, जो प्रेडिकेट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट कहने का सेंस उसका उल्टा कर देंगे। मैन लिखा है तो नॉन मैन कर देंगे, वोमैन लिखा है तो नॉन वोमैन कर देंगे। यही चीज़ होता है कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा देखो आप लोग, तीसरा आपका क्या कह रहा है, तीसरा आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव। ध्यान रखना, जो कन्वर्जन में जिस स्टेटमेंट का कन्वर्जन किया जा सकता था वही क्या हो रहा है इसमें, कॉन्ट्रापोजिशन में उसका उल्टा हो रहा है। ऑल और सम नॉट का यहाँ पे कॉन्ट्रापोजिशन हो रहा है, लेकिन कन्वर्जन में क्या हो रहा है, नो और सम का कन्वर्जन हो रहा है। तो ध्यान रखो, ठीक यही रूल अप्लाई होगा। क्वालिटी और क्वांटिटी को नहीं चेंज करेंगे, क्वालिटी को नहीं चेंज करेंगे, क्वांटिटी को भी नहीं चेंज करेंगे। क्वांटिटी, ये ध्यान रखना, ये दोनों को चेंज नहीं करेंगे। फिर चेंज क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाएंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। अब ध्यान रखना, सब्जेक्ट को जो प्रेडिकेट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, बस वहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट का भी कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट का भी क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कहने का सेंस सब्जेक्ट जो लिखा रहेगा आपका राम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्रेडिकेट की जगह जाएगा तो नॉन राम रह जाएगा। जब प्रेडिकेट का आपका क्या मोटल, तो जब सब्जेक्ट की जगह आता है प्रेडिकेट तो नॉन मोटल हो जाएगा। क्या होगा, मोटल अगर आप प्रेडिकेट की जगह लिखे हैं तो अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है और उसमें कॉन्ट्रापोजिशन में, तो क्या होगा, नॉन मोटल हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अब ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल SRP का कन्वर्जन क्या होगा। अब आप पहले इमेज बना लीजिएगा, हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लिया यहाँ पे। अब ध्यान रखो, कन्वर्जन, तो हमने पहला जो इमेज बनाया था कन्वर्जन का कुछ ऐसे था, तो ये वाला ई और आई को मिला देंगे। अब ध्यान रखेंगे, ये वाला क्या था, अगर आपका स्टेटमेंट ऑल से, मतलब कहने का सेंस ऑल से शुरू हो रहा है या ए से शुरू हो रहा है, तो उसका कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। इसको अपवाद के साथ उसका कन्वर्जन किया जा सकता है। ऑल को ऑल PRS इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह कर दिए, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह कर दिए। ध्यान रखिए आप। अब ऑल को क्या किया गया था, सम के साथ रिप्लेस करके सम PRS इसका क्या किया गया, कन्वर्जन किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करेंगे, ये किसके अनुसार अपवाद है, अरस्तु के अनुसार या अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार अपवाद है। ध्यान रखिए, जब भी आपका सम PRS, देखिए यहाँ पे है सम SRP, ये नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऑल वाला स्टेटमेंट का कन्वर्जन नहीं होता है, बस वो अपवाद के रूप में होता है। तो वो किसका अपवाद है, अरिस्टोटल का, तो ऑल का कन्वर्जन नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ध्यान रखते हैं, ऑल SRP का कन्वर्जन क्या होगा। अब यहाँ पे इमेज फिर बनाते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का, ये E I और O कन्वर्जन का इमेज कैसे बना था, T और I के संबंध में बना था। E का कन्वर्जन किया जा सकता है और I का कन्वर्जन किया जा सकता है। अब ध्यान रखो, हमसे क्या पूछा गया, ऑल वाला कन्वर्जन क्या होगा, ऑल का कन्वर्जन होता ही नहीं है। अगर ऑप्शन में अपवाद वाला किया जा रहा है, ऑप्शन में अगर आपका अपवाद वाला आंसर दिया है तो ध्यान रखें उसको मैच करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल SRP। अब इसको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, तो हम क्या किए, प्रेडिकेट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ऑल को चेंज नहीं करते, क्वालिटी और क्वांटिटी को। लेकिन ध्यान रखिए, जब अपवाद होता है तो इसको क्या करेंगे, सम के साथ रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिए, अब क्या होगा, सम PRS, तो ध्यान रखिए सम PRS आपका ये सही होगा। बाकी ऑल का कन्वर्जन नहीं होता है, बस अपवाद के रूप में कन्वर्जन होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो SRP का कन्वर्जन क्या होगा। तो सबसे पहले हम A E I और O, ये इमेज बनाने से क्या होगा आपका, इमेज बनाने से यही होगा कि आपका जो भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन में कि इसका कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, इसका कन्वर्जन होगा कि नहीं, तो इमेज बनाने से आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा किस किस स्टेटमेंट का कन्वर्जन किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, नो लिखा है
तो ई को क्या डिनोट करते हैं, नो से। अब देखो नो का कन्वर्जन किया जा सकता है। अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं नो SRP। अब इसका कन्वर्जन करो, क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज नहीं करते, क्वालिटी और क्वांटिटी को हम ऐसे ही रहने देते हैं। नो सब्जेक्ट को क्या करें, प्रेडिकेट की जगह ले जाइए, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, और जो कोपला है आपका आर ये यहीं पर आएगा, तो नो PRS इसका कन्वर्जन होगा। तो नो PRS ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सम SRP का कन्वर्जन क्या होगा, सम PRS सम SRP। तो इसका कन्वर्जन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे, AEI और O। अब इमेज जो होगा इसका कन्वर्जन का कुछ इस तरह था, सम का ये है, ये नो का है, ये नो है, ये आपका सम है। अब हमें पता है कि सम का कन्वर्जन होता है क्योंकि इमेज सम को क्लियर हो गया। अब रूल क्या फॉलो होता था, तो रूल क्वालिटी एंड क्वांटिटी कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह रख देंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन ये है कि सम SRP, और अब ध्यान रखिए क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज ही नहीं करेंगे, पर्टिकुलर है पर्टिकुलर रहने दीजिए, ये कोपला को आप यहीं पर रख दीजिए, और जो P है प्रेडिकेट उसको सब्जेक्ट की जगह रखिए, और जो सब्जेक्ट है आपका प्रेडिकेट की जगह रख दीजिए। क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। रूल आपको याद है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो आंसर है आपको एकदम अपने भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर, और ये क्वेश्चन को तुरंत हल कर दीजिए। तो सम PRS देखिए ध्यान से कि सम PRS आपका चौथा ऑप्शन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम SR नॉट P का कन्वर्जन क्या होगा। अब ध्यान रखो ये A है, ये E है, ये I है और ये O है, तो कन्वर्जन का इमेज कुछ इस तरह बना है। ध्यान रखो नो का कन्वर्जन होता है और सम का कन्वर्जन होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सम नॉट का, तो सम नॉट का कन्वर्जन होता ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सारा गलत हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑबवर्जन का है। ध्यान रखो यहाँ पे ऑबवर्जन का है। ऑबवर्जन में क्या था, अब ध्यान रखो इसका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं, AEI और O। ऑबवर्जन में सभी स्टेटमेंट का ऑबवर्जन किया जा सकता था। ध्यान रखना ऑबवर्जन में ही एक ऐसा रूल है जिसमें सभी स्टेटमेंट का ऑबवर्जन या उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ओरिजिनल स्टेटमेंट को कन्वर्ट किस में किया जाता है, ऑबवर्जन में, सभी स्टेटमेंट का। तो हम क्या इमेज बनाए थे, A को E से मिलाए थे, E को A से मिलाए थे। अब ध्यान रखो A को नो में चेंज करना था और नो को ऑल में चेंज करना था। अब ध्यान रखो I जो है O में चेंज करना था, O को I में चेंज करना था। अब ध्यान रखो जो A है उसको ऑल कहते हैं, जो E है आपका नो कहते हैं, जो I है आपको सम कहते हैं, जो O है आपका सम नॉट कहते हैं। अब ध्यान रखो ऑल को नो में चेंज करना था, रूल आप ध्यान रखो, ऑल को नो में, नो को ऑल में। अब देखो सम को सम नॉट में, सम नॉट को सम में। अब हमारा क्वेश्चन क्या क्या था, इसमें क्या होता है, क्वांटिटी तो चेंज ही हो गई, क्वांटिटी आपका चेंज हो रहा है। ध्यान रखो एक बार फिर से, ऑल को नो में चेंज करेंगे, नो को ऑल में चेंज करेंगे, सम को सम नॉट में चेंज करेंगे, सम नॉट को सम में चेंज करेंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी आपका क्या है, ऑल यूनिवर्सल है, नो यूनिवर्सल है, ये क्या है यूनिवर्सल है दोनों। सम क्या है पर्टिकुलर है, सम नॉट क्या है आपका पर्टिकुलर है। ध्यान रखो आप जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑल को नो में चेंज करेंगे, नो को ऑल में चेंज करेंगे, दोनों यूनिवर्सल हैं, दोनों को एक दूसरे में चेंज करें, इसलिए क्वांटिटी नहीं चेंज होती। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वालिटी आपका क्या होगा, क्वालिटी आपका चेंज होगा। जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, ऑल जब ऑल है तो नो करेंगे, नो है तो ऑल करेंगे, मतलब पॉजिटिव से क्या कर रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब ध्यान रखो ऑल से पूछा है तो ऑल SRP, ऑल को पहले क्या करेंगे, नो में चेंज कर देंगे। ध्यान रखो इस चीज़ को, जब नो में चेंज कर दिए पॉजिटिव से क्या किए निगेटिव में चले गए,
यहाँ पे लिखते हैं ऑल को हमने क्या किया, नो में चेंज कर दिया। क्वांटिटी नहीं चेंज हुआ, देखो यूनिवर्सल को यूनिवर्सल नहीं रहने दिए, ठीक, ऑल भी यूनिवर्सल है और नो भी यूनिवर्सल है, लेकिन जो वो क्या होता है क्वालिटी आपका चेंज हो गया है, क्वांटिटी नहीं चेंज हुआ है। ध्यान रखो, क्वांटिटी किसे कहते हैं, जो 100% में हो। क्वालिटी क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, तो ऑल को निगेटिव कर दिए क्योंकि नो में कन्वर्ट कर दिए। अब ध्यान रखो क्या चीज़ है, अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के ही रखना है, लेकिन प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑल एस आर पी, तो ऑल को किस में चेंज करूँ, नो में चेंज करूँ। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दो, कोपला को कोपला की जगह रहने दो। जो प्रेडिकेट है आपका उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पी लिखा है तो नॉन पी कर देंगे, इसका आंसर ये होगा। तो नो एस आर नॉन पी, नो एस आर नॉन पी, ये रहा आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नो एस आर पी। ध्यान रखो इस पर हमने क्या बोला आपको, नो एस आर पी, तो नो को किस में चेंज करना था, ऑल में चेंज करो। ध्यान रखो, सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह रहने दो, कोपला को स्कोपला की जगह पे, और जो प्रेडिकेट था, ध्यान रखो प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर दो, नॉन पी कर दो। जो इमेज बना था इसका अपोजिशन में, तो ए को ई में चेंज करना था, ई को ए में चेंज करना। ऊपर वाला इमेज समझ आ गया ना। अब क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन क्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल एस आर नॉन पी, ऑल एस आर नॉन पी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एस आर पी, तो आई और ओ के संबंध में क्वांटिटी क्या है, सम को सम नॉट में चेंज करना, सम नॉट को सम में चेंज करना, सम को सम नॉट में चेंज करना है, और जो सम नॉट है आपका सम में चेंज करना है। अब ध्यान रखो, तो सम है यहाँ पे तो सम नॉट में चेंज कर दो, सम एस आर पी आपका क्या कर रहा है, इसको सम नॉट में चेंज कर दो, सम आर को आर की तरह रख दो, इसके बाद नॉट टी लगता है। अब ध्यान रखो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दो, प्रेडिकेट को क्या करना था, कॉम्प्लीमेंट करना था इस रूल में, तो नॉन पी हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कहने का सेंस समझो आप, जो आप प्रेडिकेट में लिखो ठीक उसके सामने क्या करो, नॉन लगा दो, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सम नॉट है, सम नॉट। तो अब ध्यान रखो, सम नॉट क्या है, सम को सम नॉट में चेंज करो और सम नॉट को सम में चेंज करो। तो हमने पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, सम एस आर नॉट पी। अब ध्यान रखो, सम नॉट को हम क्या कर रहे हैं, सम में चेंज कर दिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, आर को आर की जगह रख देंगे, प्रेडिकेट को क्या करेंगे, नॉन पी कर देंगे, नॉन पी। अब ध्यान रखो, सम एस आर नॉन पी, आपका ये क्या होगा, अबॉर्जन हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एस आर पी। अब ध्यान रखो, इसका क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिशन करना है या कॉन्ट्रापॉजिटिव करना है। तो इमेज पहले बनाओ आप, ताकि आपको क्लियर हो किसका क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव किया जाता है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं। इमेज बनाने से क्या हो रहा है, आपको क्लियरिटी एक हो रही है कि किसका किसका कॉन्ट्रापोजिशन, किसका ओवर्जन, किसका कन्वर्जन किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव का क्या इमेज बन रहा था, ए और ओ का संबंध बन रहा था। तो ध्यान रखो, ए और ऑल और सम नॉट का क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव किया जा सकता है। ध्यान रखो, जो कन्वर्जन का रूल था, ठीक क्या हो रहा है, कॉन्ट्रापोजिशन वही फॉलो हो रहा है, बस उसमें क्या हो रहा है, प्रेडिकेट को या सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो प्रेडिकेट या सब्जेक्ट, ध्यान रखो यहाँ पे भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को नहीं चेंज किया जा रहा है। वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे भी कहने का सेंस, वहाँ पर कन्वर्जन में भी क्वालिटी और क्वांटिटी को नहीं चेंज किया जा रहा था। ठीक, वहाँ पे भी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, कन्वर्जन में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को सब्जेक्ट किया जा रहा था। लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को सब्जेक्ट किया जा रहा है, साथ में क्या किया जाए, कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ कर दिया जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट कहने का सेंस, एस है तो नॉन एस, पी है तो नॉन पी, ध्यान रखना, बस रिप्लेस करना है। यहाँ पे एक रूल कॉन्ट्रापोजिशन में बढ़ गया, कन्वर्जन का सेम रूल कॉन्ट्रापोजिशन में फॉलो होगा, बस एक को जो आपका रूल बढ़ा है, क्या करो, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं,
ऑल, एस आर पी। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो ऑल है वो ऑल रहने दो, क्वालिटी और क्वांटिटी कोई नहीं चेंज होगा। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, आर को आर की जगह रख दो। अब ध्यान रखो क्या बोला गया है कि लास्ट में रूल, ये तो कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन इतना फॉलो हो गया। कन्वर्जन के बाद एक रूल और फॉलो करते हैं, तो कॉन्ट्रापोजिशन में अगर आप सब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं तो ये नॉन एस हो जाएगा। अब प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया नॉन पी हो जाएगा। तो ये क्या है इसका आंसर, ऑल नॉन पी आर नॉन एस। तो इसका ये आंसर हो गया। अब ध्यान रखो 11 वाला क्वेश्चन, 11 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो एस आर पी का कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा। अब हम इमेज बनाते हैं ए ई आई और ओ। अब हमें पता है कि कॉन्ट्रापोजिशन में या कॉन्ट्रापॉजिटिव में ऑल और सम नॉट का होता है, ऑल और सम नॉट का क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव कन्वर्ट होता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना नो और क्या होता है, सम का कॉन्ट्रापोजिशन नहीं होता है। तो ये आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम एस आर पी का कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा। तो ए ई आई और ओ। अब हमें पता है इमेज पहले बनाते हैं, ए और ओ के बीच संबंध है। अब हमसे पूछा क्या गया है, सम के बारे में, आई के बारे में, क्या इसका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा, नहीं होगा। तुरंत देखते हुए इसको क्या करो, आंसर लगा दो, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम नॉट का ये है स्टेटमेंट। अब हमें पता है जो इमेज बनाएंगे ए ई आई और ओ, ऑल और क्या होता है, सम नॉट का कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है। ये सम नॉट है आपका ओ, और जो ए है आपका वो ऑल है। तो ध्यान रखो सम नॉट का जो सम नॉट का यहाँ पे क्वेश्चन किया है, ध्यान रखना क्या किया है, सम नॉट का यहाँ पे क्वेश्चन किया है। तो हम इस ओरिजिनल स्टेटमेंट को कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव में बदलना है हमें। अब हमें पता है कि सबसे पहले सम नॉट का कॉन्ट्रापोजिशन हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं सम एस आर नॉट पी। अब ध्यान रखो सम नॉट का कॉन्ट्रापोजिशन बनाना हमें, तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी को नहीं चेंज करना है। सम को सम की जगह, नॉट को नॉट की जगह रख दो, आर को आर की जगह रख दो। अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, आप सब्जेक्ट को क्या करो, प्रेडिकेट की जगह लाओ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना है सब्जेक्ट का भी और प्रेडिकेट का भी। तो प्रेडिकेट को नॉन पी कर दिए, सब्जेक्ट को क्या करें हम नॉन, यहाँ पे एस होगा, ठीक। सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस है। ध्यान रखना नॉट को आप लोग ये मत सोचना कि सम यहाँ पे आ जाए, नॉट इसके साथ आ जाए, प्रेडिकेट के साथ है, नॉट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो सम नॉन पी आर, ध्यान रखो नॉट को नॉट की जगह रहेंगे, नॉन एस है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं, ध्यान रखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप 3 बनाएंगे, पहला स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, दूसरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तीसरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। पहला का ए ई आई और ओ, दूसरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ए ई आई और ओ, तीसरा आपका ए ई आई और ओ। अब ध्यान रखो कन्वर्जन, ये पहला आपका कन्वर्जन, दूसरा क्या है कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रा ऑवर्जन, तीसरा आपका कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब ध्यान रखो हम इमेज कुछ इस तरह बनाए थे, ई और आई, ठीक, ए और ई के संबंध में, और आई और ओ के संबंध में, और फिर ये ए और ओ के संबंध में। अब हम ये सिर्फ इमेज बनाते हैं, सिर्फ लाइनिंग जो है कुछ इस तरह बन रहा है हमारा। क्या ये घर की तरह नहीं बन रहा है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी, चेंज ही नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। ये पहला आपका कन्वर्जन का हो गया। अब वर्जन में क्या हो रहा था, ऑल को नो, नो को ऑल, सम को
सम नॉट को सम, ये हो गया आपका पहला, ये इमेज से, मतलब ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट को क्या करो, प्रेडिकेट को नॉन कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब तीसरा इमेज क्या कह रहा है, ये जो तीसरा इमेज है, तीसरा इमेज में क्या है, सेम कन्वर्जन का रूल कॉन्ट्रापोजिशन में फॉलो होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट है, अब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट है, ये इतना सेम देखो ध्यान से, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा रूल। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे सब्जेक्ट को नॉन मतलब कहने का सेंस कॉम्प्लीमेंट करना है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट, अब प्रेडिकेट को भी कॉम्प्लीमेंट करना है। बस यही एक रूल क्या हो रहा है, कन्वर्जन से कॉन्ट्रापोजिशन में जब हो रहा है तो एक रूल बढ़ जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और क्लास समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए। और जो भी डाउट है प्लीज़ आप टेलीग्राम में अगर या कमेंट सेक्शन में कमेंट में करिए, लेकिन डाउट अपना पूछिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाले ही हैं, ये ध्यान रखिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, अभी इसके PYQ सॉल्व किए जा, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, अभी तो ये वन लाइनर का क्वेश्चन था, अब इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व को प्रैक्टिस किया जाएगा, क्वेश्चन PYQ, वो थोड़ा टफ लेवल पे किया जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।